अभी बज रहे हैं 4:30 और मैं बेटे के लिए बना रही हूँ चाय। आज मैं उसको लेने नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, मतलब माइग्रेन है, तो उस वजह से सर में दर्द रहता है, तो धूप में सहन नहीं कर सकती हूँ। ये जो मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ ना, ये वही टमाटर है। ये है मेरी चाय, मेरी चाय। अभी मैं इसको चाय देती हूँ। अभी इसका टाइम है, अभी ये खाना खाता ही खाता है। इसको भी खाना जरूर चाहिए, वो भी कार्टून के साथ। क्या टीन टाइम, क्या टीन टपरे को भी टीन टाइटन को। ये लगा दिया मैंने चपाती में जैम, क्योंकि मेरा बेटा दाल सब्जी कुछ नहीं खाता है, बस यही उसको जैम चपाती और चाय का खाना ये है। इसका टीन टाइटन जो भी है। हम तो अपने टाइम में शिनचैन ही देखते थे और कुछ। ये देखो इसके काम, ये कड़वे करेले हैं और इनकी बेलें ऊपर तक गई है, बहुत लगता है यहाँ से। और देखो यहाँ सारे में करेले ही हैं, ये भी करेले। और ये है तुलसी, आपको दिख नहीं रही होगी पर तुलसी मेरे आंगन की सूख गई है, मेरे आंगन की तुलसी अभी। और वो वाली तुलसी, वो ये है नेपाली टमाटर सदाबहार। ये भी खट्टे खट्टे होते हैं, पर ये चटनी के लिए ही काम आते होंगे शायद। वैसे खाने में जोड़ेंगे तो बहुत ही खट्टी बनती है इससे, और इसमें बीज होते हैं। फिर ये ग्राइंड करनी पड़ती है मिक्सी में, पहले इसको अलग से पकाना पड़ता है चूल्हे के ऊपर। जा रहे हैं मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा खेत वॉक करने, घूमने बेटी के साथ। ये देखो सबसे बड़ा खीरा, देखो कितना बड़ा खीरा। और ये ना बीज के लिए रहेगा, इसका बीज रखेंगे हम एक। और वहाँ पे भी है पीछे को, पर ये दिखेगा नहीं यहाँ से थैली में। ये देखो कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ये है गलगल, इसका मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है इसका। और अचार इसका ना खट्टा मीठा बनता है, बहुत टेस्टी। और ये है नेक्स्ट डे, आज हम जा रहे हैं हाटू पीक। और मेरा वहाँ बहुत टाइम से मन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही चलते हैं। और आज मेरी बेटी भी पूरे 9 महीने की हो गई है, और मैंने बेटी को भी रेडी कर लिया है। अब जाएंगे हम हाटू पीक। और पहले तो हमारे यहाँ तक गाड़ी आती थी, जो सड़क दिख रही है आपको, पर बरसात की वजह से ना मतलब बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई है, गड्ढे गड्ढे हैं हमारी सड़क में। फिर पहुँच गई थी मैं अपनी गाड़ी के पास, और पैदल बहुत चलना पड़ता है, मतलब रख लो 5 या 10 मिनट का रास्ता है। और बेटा मेरी वीडियो बना रहा था। और आपको ओस देख के लग ही रहा होगा पता कि मॉर्निंग में कितनी ठंड है, कितनी ज़्यादा। और बेटा मेरा आगे बैठा था, क्योंकि मैं बेटी के साथ आगे नहीं बैठती हूँ। और ना हम बैठ के थक गए थे, तो हम कुफरी में उतर गए थे। फिर हमने वहाँ का व्यू देखा, और वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। पर्सनली मतलब माउंटेन की ना बात ही अलग होती है। यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये एंजॉय करे थे हम अपना व्यू। और बेटी भी मतलब गाड़ियाँ देख के ना बहुत ज़्यादा वो खुश हो रही थी। और यहाँ पे इसको शॉप में चिप्स कुरकुरे दिख रहे थे, इनको देखे ही जा रही थी। और मेरा बेटा सो गया था, ये भी थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको सफ़र करने की आदत नहीं है। और यहाँ पे मैं वेट करी थी हस्बैंड का, वो बोल रहे थे कि मैं जलेबी पकौड़े लेके आता हूँ। और नक्श को भी भूख लगी थी, तो वो कुछ खाने के लिए ले आए थे चटर पटर। फिर उसके बाद पहुँच गए थे हम, मतलब 5 मिनट का रास्ता था। फिर हमने रोक ली थी यहाँ पे गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ फूल बहुत ज़्यादा सुंदर है। और फिर हस्बैंड ने कहा कि मैं तेरी यहाँ पे पिक लेता हूँ, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई। और सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर कोई आना चाहता है, मैं रेकमेंड करूँगी यहाँ पे आने के लिए हाटू पीक, अगर कोई ना आया हो उनके लिए स्पेशली। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई, और मैं तो कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम और यहाँ पे आऊँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ गाड़ी में खेल रही थी, और हम पहुँच गए थे। यहाँ पे पार्किंग होती है, यहाँ पे गाड़ी पार्क की जाती है। और यहाँ से फिर 10 मिनट, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से इतना दूर जाना पड़ता है, 10-15 मिनट का और यहाँ से आगे रास्ता है।
और मेरी बेटी यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही थी खुद से, मतलब गोद में भी उब जाते हैं बच्चे, तो ये मतलब कोशिश कर रही थी कि खुद चलने की, और चल के ना बहुत खुश हो रही थी। और ये है वो रास्ता जहाँ से पैदल जाना पड़ता है, मतलब है तो अच्छा है, सही है, मतलब रास्ता भी सही है, पर मुझे तो दूर ही लगा। शायद हम थक गए थे ट्रैवल करके, इसी वजह से लग गया होगा, क्योंकि मेरे घर से 4 घंटे लगे हाटू पीक के लिए। पहुंच गए थे हम टेम्पल, और जब मैंने सच में इसको सामने से देखा ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और यहाँ इतना सुकून है ना। और मैं तो पहले 10-15 मिनट में यहाँ बैठी रही, और जो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मतलब इसमें तो मेरा फेस दिख रहा है वैसे, पर जो इसमें अंदर वर्क है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखो, मैं आपको ये नज़दीक से दिखाती हूँ, मतलब वर्क इसका बहुत अच्छा है, और पूरा मंदिर ही बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो बारीकी से, शायद ये सारा हैंडमेड वर्क है, पर बहुत सुंदर है। इसकी हिस्ट्री है कि पांडवों ने यहाँ पे स्टे किया था जब वो वनवास के लिए गए थे, अज्ञातवास के लिए। और फ्रंट से तो इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये मुझे यहाँ पे ना अंदर जाने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, लॉक लगा है। अब ये रीज़न तो मुझे नहीं है पता कि यहाँ पे क्या है। फिर हम यहाँ से चल पड़े थे वापस, 10-15 मिनट ही बैठे हम। जो ये यहाँ पे है, ये है भीम चूल्हा, कहते हैं कि भीम इस पे अपना खाना बनाते थे। और यहाँ पे भी हम गए थे, यहाँ पे भी बहुत सुंदर है, मतलब ये पूरा ही हाटू पीक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं तो स्पेशली कहूँगी कि जो यहाँ ना आया वो आ जाए। और फिर हम चल पड़े थे वापस, 2 घंटे हम यहाँ पे रुक गए थे, फिर हम वापस घर की साइड चल पड़े थे। और नव्या भी परेशान सी हो गई थी इतने लोगों को देख के। फिर उसके बाद इसके पापा इसे चलाने की कोशिश कर रहे थे, और ये बहुत खुश हो रही थी, देखो खुद से कोशिश कर रही थी चलने की। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।